पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोही बहुत ही अपसेट होकर सड़क पार कर रही होती है, तब उसे न्यूज में मिस्टर तीजन की सुसाइड की खबर मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि मिस्टर गुवन तो उसे कल ही उसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किए थे। तभी उसका फोन न्यूज में था, तभी उस पर कोई बंदा एसिड फेंक देता है। उसके आके गुआन आ जाके कवर कर देता है, जिसके एसिड उसके पीठ पे जाके गिर जाता है। दोही अभी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ है, पर गुआन की बॉडी में घाव देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी गुआन उसके हाथ को टच कर लेता है, जिससे उसके पावर यूज करके ये सारे बर्न मार्क्स ठीक कर लेता है, जिसे देखकर दोही तो एकदम हैरान हो जाती है। गुआन उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक बहुत ही कीमती चीज है, इसके अपना ध्यान रखा करो। पर दोही तो उसे शॉकिंगली पूछती है, अगर तुम हो कौन, अगर तुमने ये सब कैसे किया? तो गुआन उसे बता देता है कि मैं एक डेमन हूँ, जिसे तुम शैतान बताते हो। ये सुनकर दाऊ बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे धोई ने उस पे अटैक करने के बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस ने उसे बताया था कि आप पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमला हुआ था और ये आपके लिए जानलेवा हो सकता था। पुलिस कहती है कि आप पे जो अटैक्स हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको कोई दुश्मन है या फिर किसी के पे डाउट है आपको। दोही कहती है कि मुझे किसी पर भी डाउट नहीं है, पर आपको उस अटैकर को ढूंढने की कोशिश करी। इधर हम गुआन को देखते हैं, जो बाहर बैठा हुआ था एक क्रिमिनल उसके कंधे पर सर रखकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन गुआन तो एक झटके में ही गिरा देता है और कहता है कि ये इंसान कितने बेकार होते। तभी पुलिस वाले बहुत सारे क्रिमिनल्स को ले आते हैं, जिनमें से एक लेडी भी होती है। लेडी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में नोस्टिक न्यू दिखाता है। उसके बारे हमें ज्यादा नहीं बताया जाता है। पुलिस वाला गुआन को चाय पीने को कहता है, पर गुआन तो अपने रूड अंदाज में कह देता है कि मैं इंसानों की बेकार चीजें नहीं पीता हूँ। तभी वो लेडी गुआन के सामने आ जाती है, जिसे देख के वो डर ही जाता है। उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ अभी एक पतली रस्सी की तरह है, जो कभी भी टूट सकती है और तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। गुआन उसकी बात को इग्नोर करके दोही के बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है। तभी हमें उस लेडी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया जाता है। थोड़ी देर में दोही बाहर आती है, तो पुलिस वाले गुआन के साथ दोही को भेज देते हैं कार में। गुआन तो उसे डांटने लगता है, तुम अपने आप को सेफ नहीं रख सकती क्या? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता है क्या होगा तुम्हें? मेरा कीमती टैटू जल जाता। पर दोही तो अभी भी उसकी डेमन वाली बात को सोच रही थी और कहती है कि क्या तुम सच में डेमन हो या फिर तुम किसी पोकेमॉन की तरह हो? गुआन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कैसे कहता है कि ध्यान से सुनना, एक डेमन बहुत ही अच्छा होता है, जिनका काम होता है इंसानों के साथ डील करना। दोही पूछती है कि कैसे डील? गुआन कहता है कि सिंपली कहूँ तो मैं इंसानों की ड्रीम पूरी करता हूँ। दोही कहती है कि जैसे एक जिन की तरह कहानी हूँ। कि गुआन गुस्से में कहते हैं कि तुम उस भद्दी सी चीज के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुमने तो देखा ही होगा मेरी पावर्स। ये सुन दोही कहती है कि तुम जैसे हम लोगों को हम सुपर ह्यूमन कहते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेविल हो या फिर कोई एंजल, और मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा भी नहीं है। पर एक बात है, तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स है, उन पावर्स का सोर्स है मेरी ये टैटू। गुआन पूछता है कि अब तुम्हें बिलीव हो ना? दोही कहता है कि मुझे अब भी इस पर भरोसा नहीं है, पर थोड़ा सा सोचकर कहते हैं कि तुम जिस तरह से टैटू के पीछे पड़े हो, इसका मतलब तो यही है तुम्हारी पावर यूज करने के लिए टैटू चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरे करीब ही रहना पड़ेगा। और मेरे करीब रहने के लिए तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है, और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना ही दोस्त। वो कहती है कि तुम्हें मेरे करीब रहने के लिए कुछ तो बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने पावर्स को यूज कर सकते। गुआन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। तो दोही कहती है कि हमारी किस्मत अब एक हो चुकी है, तुम्हारी और मेरे दोनों की प्रॉब्लम सेम है। इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, जो तरीका हम दोनों के लिए विन विन साबित होगा। तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। गुआन तो मना कर देता है, कहता है मैं एक बेकार इंसान को प्रोटेक्ट करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो दोही कहती है कि फिर ये समझ लेना कि तुम अपने डैडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी गुआन नहीं मानता, तो दोही कहती है कि फिर ये समझ लेना कि तुम बुरे इंसानों से फाइट कर रहे हो। जिस पे गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों फाइट करूँ? जिस पे दोही कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें तुम्हारा टैटू कैसे मिलेगा? तुमने सोचा है कि तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम देख रही हो मैं अभी डेंजर में हूँ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हें और तुम्हारी पावर्स की जरूरत है, जिससे तुम्हारा भी फायदा है, तुम अपने पावर्स का यूज कर सको। ये सुन के गुआन अपने टैटू की तरफ देखता है, फिर भी वो बॉडीगार्ड बनने से मना कर देता है। जिस पर दोही कहती है कि फिर क्या इससे भी अच्छा कोई आइडिया है तुम्हारे पास? गुआन कहता है कि मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं है, पर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। तो गुआन उसे उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाता है। वो दोनों उतर के लिफ्ट की तरफ जाते हैं, तो दोही के पूछने पे वो बताता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ने जा रहा हूँ, पता नहीं वो किलर तुम पे दोबारा हमला ना कर दे। दोही कहता है ये तो बॉडीगार्ड का काम है, तुम तो जो नहीं बनना चाहते। भुवन कहता है कि वो मैं नहीं जानता, पर अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जा सकता हूँ, इसलिए तुम आगे जाओ, मैं यहाँ के सीसीटीवी को चेक करता हूँ। ये कहकर आसपास देखने के बाद वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर उन पर नजर रखते हुए उस किलर को देखते हैं, जो दोही को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है।
पर गुवन को उसके साथ देखकर वो वापस चला जाता है और अपने अड्डे पर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता होता है। वहीं हम उसका बिहेवियर देख के समझते हैं कि वो एक साइको टाइप का बंदा है। इधर गुवन अपने ऑफिस में होता है और वो परेशान होता है और अपने होली क्रॉस के बारे में सोच रहा होता है। वो बटलर को बताता है कि मेरा परफेक्ट टैटू उस लेवल इंसान के हाथ में है और मैं उसके बिना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उस पर किसने अगर फिर से कोई हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा, और उसके बिना तो मैं कोई डील भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे अनलिमिटेड फायर में जलना पड़ेगा। उसकी हालत देख बल्टर कहता है कि अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप बॉडीगार्ड बन जाइए। जिसे सुन गुवान चिढ़ते हुए कहता है कि मैं महान डेवन हूँ, मैं किसी इंसान का बॉडीगार्ड कैसे बन सकता हूँ। ये सुन बटलर कहता है कि डेमन्स आखिरकार ह्यूमंस के बॉडीगार्ड होते हैं। डेमन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो पाक कहता है कि देखो इस बुक में लिखा हुआ है कि हजारों साल पहले डेमन्स इंसानों के बीच में रहा करते थे और इंसानों के गार्डियंस बन के उनको प्रोटेक्ट करते थे और गार्डियंस तो बॉडीगार्ड्स ही होते हैं। तो गुवन उसकी बुक छीनकर कहता है कि मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं बनना है, मैं बस एक डीमन बन के ही अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो बटलर कहता है कि दोही को तो पता चल गया है कि आप एक डीमन हो, कहीं उस आपके बारे में उसने दुनिया को बता दिया तो। वो कहता है कि वो उसे मतलब मेरी बात पे यकीन ही नहीं कि मैं एक डीमन हूँ, वो किसी को भी नहीं बताएगी और वैसे भी उसकी बातों पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा। पर गुवन याद करता है कुछ साल पहले उसने एक लड़की के साथ डील किया था और उसने तो चर्च के सामने जाकर सभी को बता दिया था उसके बारे में, जिसके चर्च के फादर ने तो यकीन कर लिया था। इसलिए गुवन को जाकर उसकी मेमोरीज मिटानी पड़ी थी। गुवन बताता है अगर उसने किसी को बता भी दिया, उन लोगों ने बिलीव भी कर लिया तो मैं उनकी मेमोरीज मिटा दूंगा। ये सुन बटलर कहता है कि उसके लिए तो आपको पावर्स की जरूरत होगी। फिर गुवान तो फिर से चिढ़ जाता है। सुन कहता है ये डमन बुक तो बेकार है, इसमें मेरी किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरी मुसीबतों के बारे में लिखा हुआ है सिर्फ। वो गुप को गुस्से में बुक शेल्फ को तरफ फेंक देता है। बटलर कहता है कि उससे मरने से क्या आपकी पावर सच में चले जाएगी। गुवन कहता है कि मुझे सच में नहीं पता इस बारे में, पर कुछ तो बुरा होने वाला है। उसने दोही का नाम लिया ही था तो तभी दोही का मैसेज आ जाता है। वो पूछती है कि तुमने डिसाइड कर लिया तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगी। वो उसे कभी नहीं रिप्लाई करता है। दोही तो उसे अब धमकी देने लगती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं तुम्हारे स्टैटिक को लेजर ट्रीटमेंट से गायब कर दूंगी। ये सुन के गुवन तो बहुत ही ट्रिगर हो जाता है, पर उसके कुछ रिप्लाई करने से पहले दोही मैसेज करती है कि मैं अभी टैटू वाले की अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। गुवन तब भी नहीं मान रहा होता, तो इसलिए वो अपनी टैटू को देखकर सोचने लगती है दोही कि ये सब कुछ सच हो रहा है, इस टैटू में सच में कोई पावर्स है। पर जो भी हो उसने मुझे 2 बार बचाया है। तभी वो न्यूज में तेजन की सुसाइड की न्यूज टीवी में देखने सुनती है, जिसे वो सुन के मैडम जू को कॉल करती है और मिस्टर तेजन के बारे में बताती है कि उन्होंने मुझे कल कॉल की थी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, जो मेरे ग्रुप के रिलेटेड कुछ खास न्यूज है, पर आज अचानक उनकी मौत होगी, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। मैडम जू तो उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने के बारे में कहती है और अब कंपनी पर ध्यान देने के बारे में कहती है और कहती है कि मेरे ग्रुप में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी मिस्टर यू को कॉल करती है और पिछले 10 सालों की कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगवाती है, जिसमें बहुत गड़बड़ मिलती है उसे। वो देख के कहती है इतने सालों से उन्होंने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया था, पर ऐसा नहीं चल सकता। सीन कट होता है। लुवन गुवन को दिखा देता है। वो बहुत ही खुश लग रहा था। बटलर के पूछने पर वो बोलता है कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा टैटू गायब तो नहीं हुआ, अभी भी उसके हाथ में सेव है, पर मैंने ये भी रियलाइज किया ऐसे ही मैं अपने टैटू को वापस नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मुझे वही सिनेरियो को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे ये मेरा टैटू गया था उसके हाथ में। और यानी कि पानी में कूदने से पहले मुझे वो सारी कंडीशंस को रिक्रिएट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर और माहौल बिल्कुल वैसा ही, तभी शायद मुझे मेरा होली क्रॉस वापस मिलेगा। ये सुन बटलर कहता है कि आपकी बात में दम तो है, पर कुछ जलने की बदबू आ रही है। गुवन को भी थोड़ी देर में बदबू आने लगती है। वो तो महसूस भी कर रहा था। उसको देखता है उसकी एक हाथ की उंगली जल रही है, जिसे देख वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो बटलर कहता है क्या इतनी जल्दी अनलिमिटेड फायर से आप जल जाएंगे। गुवन तो पैनिक करने लगता है कि मुझे नहीं पता, पर कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों तो फूंक मार कर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी गायोन आ जाती है, जो देखकर उसके हाथ पर पानी डालकर आग बुझा देती है और पूछने लगती है क्या अनलिमिटेड फायर अभी से शुरू हो गया। गुवन कहता है कि अब मुझे जल्दी से किसी आदमी के साथ डील करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं पता मेरे साथ कब क्या हो जाएगा। इसलिए वो दोही को जल्दी से कॉल लगाता है और बताता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ, इसलिए मैं अभी के अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। दोही सुन बहुत हैरान होती है, पर वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती। इधर गुवन बर्तन में बहुत सारा आइस भर के लेके जाता है, ताकि जब भी उसकी अनलिमिटेड फायर शुरू हो तो आइस में अपना हाथ डुबाकर अपना
आग छुपा चुके। गुवन भागकर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ। दोई कहती है कि चल तुमने सही डिसाइड तो कर लिया, पर अचानक तुमने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया? गुवन बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने काफी देर सोचा, वैसे तो तुम इंसान छोटे छोटे मकड़ी और कीड़े को भी प्रोटेक्ट करते हो, तो मैं किसी इंसान को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन दोही को तो उस पर बिलीव नहीं हो रहा था। उसे कहती है कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे कोई ना तो कोई रीजन जरूर होगा। तभी गुवन की उंगली फिर से चलने लग जाती है, इसीलिए वो अपने आइस के डिब्बे को पीछे कर लेता है, अपने हाथ को आइस के डब्बे में डालकर बुझाने लगता है। पर अदोही ये आवाज सुनकर पीछे देखने जाती है। गुवन उसे डब्बे को पीछे हटाकर दोही को होल्ड करके कहता है कि फोकस करो, हमारी किस्मत एक है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी। तो दोही कहती है कि ठीक है, फिर मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ, तो ऐसे ही तुम अपना काम शुरू कर सकते। ये सुन के गुवन उसका हाथ टच करता है, जिससे कि उसकी पावर्स वापस आ जाती है और कहते हैं कि उससे पहले हमें एक जगह जाना होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने। ये कहकर वो उसे क्लॉक टावर के ऊपर ले जाता है। वहां से दोही तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। गुआन के बॉडीगार्ड बनने के बाद कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। बाय बाय।